गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जैसा कि हम अगला क्लास लेकर आपके सामने आए और वो क्लास है क्लास 7th के लिए और जितने भी भैया लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी। आज हम आप सबको प्रॉफिट और लॉस के विषय में बताएंगे। प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। आपको सबसे पहले मैं बता सकता हूँ प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ और लॉस मीन होता है हानि। मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि प्रॉफिट और लॉस का मतलब तो क्लियर हो गया होगा कि आप प्रॉफिट क्या होती है और लॉस क्या होती है। मतलब लाभ कब होता है, जब कोई चीज़ खरीदते हैं और खरीद कर उसी दाम से कुछ ज़्यादा रुपया पर बेच देते हैं तो आपका लाभ हो जाता है। जैसे आपने किसी सामान को खरीदा 50 रुपए में और उसे आकर 60 रुपए में बेच दिए तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 10 रुपए का हुआ, उसी को कहते हैं हम सब प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में दो चीजें आती हैं, एक क्रेता और एक विक्रेता। तो क्रय करने वाला जो खरीद कर लाता है, उस जो वस्तु को खरीद दाम होता है उसको हम सब क्रय मूल्य, जिसे हिंदी में तो क्रय मूल्य कहते हैं लेकिन इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी कहते हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सब क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं बेटा। और दूसरा चीज आपको बता दें, जो आदमी खरीदता है दुकान पर जाकर उसका नाम है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एसपी। तो ये सेलिंग प्राइस हो जाती है और सेलिंग प्राइस में आपका ये सेलिंग प्राइस हो गई, जिसे हम सब हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि प्रॉफिट मतलब लाभ होता है और लॉस मतलब हानि होता है। इस कॉस्ट मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाले का और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बेचने वाले का। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह पता चल गई। तो इसी पर कुछ हम सवाल आपको बताते हैं। तो ये तो हम जाने, अब इसके बाद मैं आपको एक अच्छे से फार्मूला के पास ले चलता हूँ। तो आपको बता दें, जब आपको प्रॉफिट होगा, कोई भी वस्तु में प्रॉफिट होगा, जैसे आपने लिख दिया प्रॉफिट लिखा, तो प्रॉफिट में सीपी बड़ा होता है, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो छोटा हो जाएगा और एसपी जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पर रखा जाएगा एसपी माइनस सीपी। ये तो हो गई। लेकिन अगर इससे कोई संतुष्ट ना हो तो आप इसको लिख सकते हैं बेचने वाला मूल्य, हिंदी में भी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, आपका इस तरह से सवाल लगते हैं। चलिए हम कुछ सवाल के पास चलते हैं। अगर सवाल में परसेंटेज पूछेगा तो उसके लेवल का मैं फार्मूला बताता चलूंगा, आप फार्मूले को नोट कर लीजिएगा और इसी फार्मूले पर ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल और ये सवाल लगेंगे, जिसमें से मैं आपको एक लाभ वाला बता देता हूँ, आई मीन प्रॉफिट वाला बता देता हूँ बेटा, और एक आपको हानि वाला बता देता हूँ। तो अच्छे से समझते हैं। हमने बताया था जो जो चीज़, वो चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहला वर्ग, मैं यहाँ आपको एक फार्मूला का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। फार्मूला होता है, फार्मूला आपका जो है, अगर कोई पूछा प्रॉफिट बराबर, तो आप बता सकते हैं सर एसपी माइनस सीपी। याद रखिएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये बहुत से लोग फंस जाते हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से सब कुछ समझ आ रहा होगा। और ये देख लीजिए, ये बुक में भी है, किताब में भी आपका ये सवाल है। और यहाँ पर अगर कोई लॉस बराबर पूछता है तो आप क्या बताएं, यही सीपी बड़ा हो जाता है और एसपी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तब आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो आप इसी तरह से आप इतने का फार्मूले पर निकालेंगे कि आपका क्या है, कैसे है, देखा जाता है आपका एसपी माइनस सीपी। तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। और बेटा मैं आपको बताता चलूँ, कभी कभी कुछ लोग इसको परसेंटेज में पूछते हैं,
तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपान क्या हो जाएगा जानते हैं, सीपी इंटू क्या 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र। और अगला होता है लॉस, जहां तक दिखता होगा बता दीजिएगा। लॉस क्या होता है, लॉस परसेंटेज का होता है लॉस, और यहां भी सीपीआई होगा, सीपी इंटू 100। तो ये पूरे फार्मूले अभी इसी सवाल में लगने हैं। तो चलिए हम अब बातों को ज़्यादा ना करके अपने सवाल पर आते हैं। सवाल को कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो हम सबसे पहले पहुँच गए फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए आ गया फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, और उसके बाद और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये चीज हम जानते हैं अच्छी तरह से कि अब हमें क्या करना है। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज को निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बेटा सबसे पहले मुझे किस फार्मूला से मिलना होगा, इनसे मिलना होगा कि कितने की प्रॉफिट हो रही है। तो हम चले गए दुकान पर, हमने लिखा प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट इक्वल टू, आपको सूत्र में बताया था एसपी माइनस क्या होता है सीपी। अब आप देखिए एसपी मतलब कितने के बेचा गया है, 720 को, और कितने को खरीदा गया था वो ये इतने को। तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो आपका कितने का हो गया बेटा, 120 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अभी क्या ये बोल रहा था, अभी ये बोल रहा था प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। तो हमें जब प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो भैया जानते हो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे डालना होगा, और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए ये फार्मूला के पास जाना होगा। तो ये जाने के बाद पहले फार्मूला को लिखते हैं। देखिए मैं एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। ये प्रॉफिट की जगह बेटा कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ था, 120 रुपीज का हुआ था। सीपी कितने का था, मतलब कितने के आप खरीद कर लाए थे, 600 रुपीज को खरीद कर लाए थे। इनटू कर दीजिए और यहाँ पर 100 कर दीजिए। तो ये शून्य से ये शून्य कट जाता है, ये शून्य से और ये शून्य भी कट जाता है, और 6 2 जा कितना हो जाता है बेटा 12 हो जाता है, और 2 का मल्टीप्लाई किस में कर देते हैं 10 में, तो कितना आ जाता है 20%। तो आपको समझ आ गया प्रॉफिट परसेंटेज कितना आंसर आया, आपका क्लियर हो गया सर जी प्रॉफिट परसेंटेज हमें 20 रुपीज का मिला। तो आपको सबसे पहले ये सवाल मिलेगा, इस सवाल को चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमें जो चीज होगा वह कंडीशन का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो हमने देखा कि प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी करके प्रॉफिट निकाल लिया। फिर हमें प्रॉफिट परसेंटेज पाना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बटा प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100 कर देते हैं। तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट जितना हुआ था और यहाँ सीपी जितना हुआ था उसको लिख दिए, इंटू करके 100 लिख दिए, और आपका प्रॉफिट परसेंटेज 20 आ गया। अब आपको मैं दूसरे सवाल के पास ले चलता हूं। तो दूसरा सवाल देखते हैं उसमें क्या होता है। तो उसमें जो होगा आपको पता चल जाएगा। अभी मैं इसे इरेज करता हूं, एक लॉस वाला भी बता देता हूं आपको। अभी लॉस का फार्मूला ये सी नंबर है। अब इसके बाद आप करिएगा, ये देखिए मैं आपको यहाँ भी आपका प्रॉफिट होगा, इतने के खरीदे थे और इतने में बेच दिए तो भी आपका प्रॉफिट, ये तो लॉस हो जाएगा, चाहे जो भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए यही निकालता हूँ बी नंबर। बी नंबर में क्या था, सीपी इक्वल टू कितना था 5000 रुपीज का कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदा होगा, और एसपी कितना था 4970 रुपीज को बेचा होगा। ये आपको क्लियर हो गया। तो पता तो चल जाए क्या हुआ, कितने का लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ। तो हमने बताया था हर समय सीपी अगर ज्यादा हो जाए और एसपी कम हो जाए तो लॉस होता है, और सीपी कम हो जाए और एसपी ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट होता है। तो हमने सबसे पहले एसपी बराबर, अब ये देखिए हमको लॉस हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट
जो कॉस्ट प्राइस था वह ज़्यादा हो गया। जैसे पढ़ाई करें यार, देखो प्रॉफिट नहीं होगा, ये तो कंफर्म होगा क्या, लॉस होगा। क्यों होगा लॉस? क्योंकि इससे ये कम हो गया। मैंने पहले ही बताया था जब सीपी कम हो और एसपी ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, और जब सीपी कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए और एसपी कम हो जाए तो लॉस हो जाता है। तो लॉस बराबर, आपको मैंने फार्मूला बताया था, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है बेटा। सीपी कितना है आपके पास, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। ये हो गया आपको। अब आप इसे क्या कहते हैं बेटा, इसको आपको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए अगर आपको आता है तो 0 में से 0 माइनस हो गया, ये रहा 10, और 10 में से 7 निकाल दोगे बेटा तो 3 बचेगा, यहाँ बचा 9, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो आपका लॉस कितने का आ गया बाबू, 30 रुपीज का। तो अब मुझे क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो हम लॉस परसेंटेज ऐसे लगा दिए। फार्मूला आपको पता था, लॉस बटा सीपी इंटू 100। तो लॉस कै रुपया का हुआ था, 30 रुपए का, 30 रुपीज का। और सीपी कै रुपया का हुआ था, सीपी कै रुपया का हुआ था, सीपी आपका 5000 का था। तो 5000 इंटू कर दीजिए और 100 कर दीजिए। तो देखिए ये सुनना, ये सुनना, ये सुनना, दो ठू तो कट जाएंगे और एक ये भी कट जाएगा। तो आपका लॉस कितने परसेंटेज का हो गया, 3/5%। ये भी आपका एक आंसर होता है। एक आंसर ये भी होगा, आपको 5 का इसमें 3 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ा के शून्य बढ़ा लेंगे, और 5 6 जा 30। तो ये देखिए इसके बराबर आ गया 0.6%। तो आपका ये भी आ गया। और ये भी आपको सवाल करने हैं बेटा, ये तो मैं कर दिया हूँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी आपको चमक नहीं रहा होगा क्योंकि मैं वीडियो तो रात में बना रहा हूँ, तो इसलिए आपको अच्छे से दिखना चाहिए। तो आप इसे देख सकते हैं। और ये जब आपका पूरा हो जा रहा है तो मैं इधर आ जाता हूँ, इसे स्किप कर लीजिएगा, ये फार्मूला है। और इधर आप पूरा फिर से देख लीजिए कैसे कैसे मैं लगाया हूँ, क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर मैं 2 बताऊंगा। ठीक है, ओके। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं, आपके बुक का ही लिख रखा हूँ। और ये सवाल में से मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको अच्छे से करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती तो आपको मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है तो, अगर कहीं नहीं आता है, कहीं कोई परेशानी होती है तो हमें ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। मेरा नंबर तो सबके पास होगा। और जो भैया ये कंपटीशन लेवल पे देख रहे हैं, सचमुच ये बहुत ही कठिन लेवल का क्वेश्चन होता है। इसमें सबसे बड़ी मारी होती है कि ये फार्मूला ही क्लियर नहीं हो पाता, क्या कहता है ये नहीं पता पाते। तो देखिए मैं क्वेश्चन के पास चलता हूँ, मुझे फाइंड करना है एसपी फाइंड करने के लिए मतलब मैं एक दुकान पर था, याद रख लो। दुकान वाले ने मुझसे कहा, मैं दुकान पर काम कर रहा था, तो दुकान वाले ने कहा बेटा ये जान लो, ये आपको बेचना है 950 रुपीज को। तो इतने के मैं खरीद के लाया हूँ और इसे बेचना है आपको 6% प्रॉफिट पर। तो मैंने कहा यार 6% प्रॉफिट यानी आपको कितने पर बेचना होगा, कई रुपया बढ़ा के बेचना होगा, यही तो हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो हमने क्या काम किया, अच्छा अंकल जी मैं देखता हूँ इसे करके। ये हो गए, मेरे फार्मूला के पास जाता हूँ। फार्मूला क्या था, आपको पहले पता करने कि कितने रुपए का बेचना है, कितना रुपया मुझे बढ़ाकर उस सामान को बेचना है। तो मैंने काम किया, सीपी लिखा और इनटू लिखा, प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट परसेंटेज बटा 100 कर दिया, फार्मूला बना दिया। तो सीपी की जगह पर कितने रुपए का हमको कहा था अंकल ने, 950 रुपए का कहा था। और पी मतलब कितना था, 6 रुपीज। और ये आपका कितना हो गया, 6% अपॉन 100। अब भैया ये 100 कहाँ से आया, आप ये भी जान लो, जब भी परसेंटेज रहे परसेंटेज को हटाओगे तो बटा लगा दोगे 100। ये शून्य से शून्य कट जाता है। और 6 का टेबल इसमें पढ़ लो 30, और 6 9 जा 54, और 3 कैरी था तो 57 अपान कितना हो जाता है 10। तो
तो ये कितना हो जाता है 57। मतलब उस अंकल जी का 6%, कहने का मतलब ये था कि 57 रुपया ज्यादा करके तुम बेटा बेच देना। मतलब मैं इतने के खरीद के लाए थे वो, और हम उनसे पूछे कितने रुपए का बेचना है, तो उन्होंने मुझसे इतने कहा कि 6% ज्यादा अपने भाव से तुम बेचना। तो मुझे पता चल गया कितना भाव से ज्यादा बेचना है, कितने रुपए ज्यादा बेचने हैं। तो हमने बस अब यहाँ पर निकाल लिया, एसपी बराबर कर दिया, कई रुपया ज्यादा लेना है, सीपी प्लस प्रॉफिट करना होता है, और सीपी प्लस सीपी कई रुपए का था 950 950, और प्लस प्रॉफिट कितने की हो रही थी 957, और यहाँ पर 7 5 5 10, और यहाँ पर 10। तो मतलब हमको किसी कस्टमर को बेचना है तो कितने रुपए के बेचेंगे 1707 रुपीज को हम बेच देंगे। ये हमारा बेचना क्लियर हो गया। अब आपको समझ आ गया कि किस हिसाब से आपको करना है। जैसे यहाँ पर पहुंचे, इतने रुपए के खरीदे थे, ये प्रॉफिट था, तो ये वाला सवाल भी मैं आपको बताता हूँ कितने रुपए का आएगा। तो पहले इसे हमें स्किप करके देख लीजिए, और आंसर को भी मिला लिया जाता है कि आपके आंसर आए हैं या नहीं आए हैं। तो आपका आंसर भाई देखना है तो 8.2 है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे पर चलते हैं। देखिए परसेंटेज वाला है, वो थोड़ा बड़ा है, आपको सोचने में ये सोच रहे होंगे कैसे लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर बी, पहले इसमें भी अंकल जी आए और कहे इतने रुपए के आपको मैं लाया हूं खरीद कर, और प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए बेटा तुम्हें। तो हमें पता चला 16 कंप्लीट 2/3% की प्रॉफिट होनी चाहिए। तो हमने एक सिंपल फार्मूला बनाया। फिर हमने कहा देखिए सबसे पहले पता तो कर ले अंकल जी को कितना रुपया में ज्यादा देना होगा। तो हमने क्या काम किया, सीपी लिखा, सीपी इंटू प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट अपान क्या कर दिया भाई 100 कर दिया, परसेंटेज गायब हो गया। चलिए सीपी के पास चलता हूँ, 960 इंटू प्रॉफिट के पास चलता हूँ। तो प्रॉफिट कितने की थी 16 कंप्लीट 2/3 थी, और अपान कितना हो गया बेटा 100 हो गया। बहुत अच्छे से आपने पूरे जैसे थे वैसे लिख लिए। अब ये सुन्ना सुन्ना काट दीजिए, कट गया। अब आप देखिए 96 इंटू 3 मतलब 16 का टेबल 3 टाइम पढ़ लो, 48 मतलब 16×3 48 हो जाता है, और 2 जोड़ दो बेटा तो ये आ जाता है 50 हो जाता है। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो गए। तो ये तो पता चल गया, ये कटना तो क्लियर हो गया। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15 और एक 16। तो कितना रुपया यहाँ पर आ गया 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 15 एक 16, और यहाँ पर भी लग गए। तो मतलब मुझे इसमें इतना परसेंटेज दिखा दिया। तो कितने रुपए की प्रॉफिट पर उस सामान को प्रॉफिट कितनी है उसकी, इतना रुपया प्रॉफिट पर अंकल जी ने कहा था बेच देना। तो टोटल कितने का बेचेंगे, तो एसपी बराबर कितने रुपए का था 9600, और प्लस कितना रुपया ज्यादा लेना है, तो यहाँ पर 0 0 6 6 12 9 and 10 and 11। मतलब उस सामान को हमें कितने रुपए में बेचना था 11,200 मतलब 11,200 11,200। जो भी आपको समझ आए, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में अच्छे से समझा दिए। तो ये सवाल हो गए। इसी तरह से लॉस का भी बता लो, प्रॉफिट ये दोनों ऐसे लग जाएंगे। लॉस वाला मैं अलग से बता देता हूँ। तो लॉस वाले में भी आपको यही करना होगा, 760 इंटू 5/100 कर दीजिए। जितना लॉस होता है इसी में से माइनस कर दीजिए। जो अभी तक जोड़ रहे थे लॉस आया है तो उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 के पास अब मैं चलता हूँ। बाकी ये 3 क्वेश्चन आपका SW है, अच्छे से घर पर बैठ के अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर ए है आपका, और तीसरा का ए है। आपको बी करना है, सी करना है, डी करना है, ई करना है। ध्यान से देखना बेटा, और ये फार्मूला यूज करना है। मैं इसलिए हर सवाल के आगे मैं आपको जो फार्मूला वहां लगना है वो लगा के मैं दे रहा हूं, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि इसमें कौन सा फार्मूला लगना चाहिए। इसी तरह से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, आज मैं तीसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर कर रहा हूं अब। और यहाँ पर ये देखना है कि फाइंड द सीपी, मतलब कि हमने जो सामान बेचा
मतलब एक भैया आए थे जिनका नाम तन्मय था, और तन्मय भैया जब आए तो हम उनको 924 रुपए का सामान बेच दिए, और बेचने के बाद मुझे कितने परसेंटेज का गेन हुआ, 10% का गेन हो गया। मतलब हम उनसे 10% कमा लिए जब 924 रुपया का बेचे थे। तो हमारे दुकान वाले भैया आए तो पूछे कितने मतलब जब हमने तन्मय की ये बात हकीकत में बताई, क्योंकि फ्रेंड था, उसको जब मैंने हकीकत बताई यार मैं तुमसे जो सामान लिया था बेचा हूँ, उस पे 10% प्रॉफिट मिली, तो कहीं कितने का खरीद आया। तो खरीद अब कितने का आया है यही पता करने हम सब चल रहे हैं। आज हम सबको ये पता करना है कि जब सामान बेचा जाता है और बेचने के बाद कोई कहता है इस पर हम 10% की प्रॉफिट पाए हैं, तो कितने का था, उसके लेवल के सवाल को आज हम निकालते हैं। पहुंच गए हम फार्मूला के पास। फार्मूला का नाम था CP 100/100 प्लस गेन। गेन का मतलब ही प्रॉफिट होता है, याद रखिएगा बाबू। और ये 100 की जगह पर 100 लिख दो, 100 की जगह फिर 100 लिख दो। और गेन कई रुपया का गेन हुआ था भैया, हम तन्मय से 10 रुपए 10% का गेन कमाए थे, इंटू एसपी कितने का बेचे थे, 925 का, 924 का। अब ये देखिए कुछ लोग इसको काटने लगते हैं, मत काटिएगा, अर्थात गलत हो जाएगा आपका काटेंगे, पहले प्लस कर लो। 110 0 इंटू 924, ये और ये कट गया ना भाई। अब बचे 10, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो बेटा, 2 4 एक जीरो आगे बढ़ गया, नीचे कितना आ जाता है बेटा, 11 आ जाता है। अब 11 का टेबल नहीं पढ़ने आता तो 11 का डिवाइड तो करने आता होगा। 11 8 जा 88, और यहाँ पर कितना आ गया 4, 11 4 जा 44, मतलब इतना 0 और 0। तो आपका कितना आ गया, इसे काट देने के बाद 840, मतलब वो जो मेरा CP था वह कितने रुपए का था, आपको पता चल गया कि मैं 840 का खरीद कर लाया था। अच्छी तरह से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ चुका होगा। CP किया, फिर ये किया, आपका ये आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के पास और ले चलता हूं, क्योंकि ये B नंबर है। अब B नंबर हम कैसे करते हैं, समझ तो आ रहा होगा आप सबको, उम्मीद है समझ तो भाई अपने तरीके से तो मैंने आपको एकदम बेहतरीन समझाने की कोशिश की है, और नहीं समझ आता तो भी आप सब मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं बेटा। आप ये देखिए SP आपको फिर कितना दिया था, 1755, और गेन कितना था आपके पास 1212% था। तो यहाँ भी अब फिर हम कितने रुपए का बेच रहे हैं, तो हमने क्या काम किया, वही पुराना फार्मूला लिख लो बेटा, अच्छे से लिखो, थोड़ा सा कठिन है ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर गेन परसेंटेज है, इनटू कितना हो गया आपके पास SP हो गया भैया, ये कितना है 100 रखो, और ये कितना है 100 रखो, यहाँ पर कितना हुआ है प्लस 12 कंप्लीट 1/2 रख दो, इनटू कर दो, SP कितना था आपके पास 755 था। अब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सर बटा में आ गया, क्या किया जाए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। 12 का टेबल 2 टाइम पढ़ लो, 12 2 जा 24, 24 में 1 जोड़ दो, ये आ जाएगा 25/2 इंटू 755 हो गए, नीचे 1 आ गया, नीचे 1 आ जाने के बाद आपने 100 कर दिया, और ये 2 का इसमें कर देंगे 200, इसका इसमें कर देंगे 25। देखिए क्या कर रहा हूँ, पहले नीचे वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, ये 200 इसका इसमें कर दिए और इसका इसमें कर दिए, तो 2 आ गया, और इंटू कितना रहेगा भाई, इनको तो लिखते चलो ये क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है, इनकी नहीं लिखेंगे तो दिक्कत होगी। तो आपने क्या काम कर दिया, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 200 हो गया। अब ये कितना हो गया 225 हो गया, और इंटू 1755 हो गया। अब काटने वाला काम शुरू करते हैं। अब आपको ये पता होगा 25, अब इतना लंबा तो काट नहीं पाएंगे, तो आपको मैं 25 का टेबल पढ़ता हूँ। 25 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप छोटे बच्चे हो नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें जब करोगे तो 200 आएगा, मतलब 8 टाइम में कट गया। ऐसे 25 का जब टेबल 9 टाइम पढ़ोगे तो 225 आएगा, मतलब ये 9 टाइम में कट गया। तो अब 9 से ये कटता है, ये देखा जाए तो 9 से ये कटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का 755 में डिवाइड कर देते हैं, 9 1 जा 9 हो गया। यहाँ पर कितना बच रहा है आपके पास 8 बच रहा है, और तो आपका
9 1 जा 9 हो गया, 8 बच रहा है, 9 9 जा 81, यहाँ पर कितना बच गया 4, और 9 5 जा 45, यानी ये भी 9 से कटा और कितना आ गया 195। तो आप 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 195 इंटू 8 कर देते हैं, तो हमारा सीपी आ चुका है 8 5 जा 40 और 8 9 जा 72, 72 में 4 जोड़ दो 76 हो जाएगा, 8 1 जा 8 में 7 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 15। तो आपको समझ आ गया कि आपका सीपी कितने रुपए का था। फिर से टेबल पढ़ लेते हैं, मिस्टेक भी हो सकता है। 8 5 जा 40, कैरी लगा 4, 8 9 जा 72, 4 जोड़ दिए 60, 76, 8 1 जा 8 और 7 15 हो गया। तो बेटा बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें जोड़ मल्टीप्लाई कर देंगे 200, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 का करेंगे 225, और 9 से जब इसको काट देंगे तो इतना, और ये कर देंगे तो आपको पता चल गया इतने रुपए का सीपी था। इसी तरह से आप सी और डी और ई करिएगा, फिर अगला वीडियो मैं आपको कल ही भेज दूंगा, ठीक है।